میں تھوڑی جی ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ हमारे जज्बात थोड़े ज़्यादा निकलते हैं. ज़्यादा बता दूंगा तो घबरा ना जाए आप लोग. डू यू वांट टू नो कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या होगा आपके साथ? जानना चाहते हैं आपके लोग क्या करेंगे आपके साथ? 10 बातें बताऊं आप लोगों को लोग क्या करेंगे इस रास्ते. और मेरी टीम अभी चीखें मार रही होगी कि शेख ने ये वाला इल्म क्यों निकाल दिया और हमने इस पे कोर्स क्यों नहीं बनाया और कोर्स हमने लोगों को हमारे फॉर्मेट पे क्यों नहीं दिया. लेकिन आज बगैर फॉर्मेलिटी के शेख आतिफ विल गिव यू द डीपेस्ट हार्ट एंड कोर ऑफ सक्सेस ऑफ फाइटिंग द वर्ल्ड आउट. जिंदगी में जंगें कैसे जीतते हैं बेइज़्निल्लाह व बिरहमतिही व बिकुदरतिही. टैग कर लो जितनों के टैग करना है. ये सेशन टुकड़ों में कहीं मिल जाए तो ठीक है. जितना मैं आज पढ़ाऊंगा ये तुम्हें कहीं नहीं मिलना. ये एक उस्ताद की जिंदगी की काट है. पहली चीज जो आपको इस रास्ते में आएगी ना वो है नंबर 1. पहला मसला ये है जिन लोगों के अंदर कुछ करने की पावर होती है, जिन लोगों में कुछ पुल करने की पावर होती है, जिन लोगों को अल्लाह ने बनाया होता है ना वो दुनिया में कुछ करने के लिए, मतलब हिमालय की पर्वतों पे चढ़ने के लिए, जर्रे को पहाड़ बख्शने के लिए, कतरे को समंदर बख्शने के लिए, लफ्जों को एक लिबास जुमलों का बख्शने के लिए, उन जुमलों को एक किताब बख्शने के लिए, कलामों को वो एहसास बख्शने के लिए, कलेजों को वो आग बख्शने के लिए, जिन्हें अल्लाह ताला ने बनाया होता है ना इस दुनिया के अंदर कि वो कलियों को वो दरख्त और फूल बख्श के चले जाते हैं, दर्द को वो दर्द बख्श के चले जाते हैं, कलेजों को एक ख्वाब बख्श के चले जाते हैं, ख्वाबों को एक ताबीर बख्श के चले जाते हैं. अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जिन्होंने तारीख रकम करनी होती है अपने दर्द से, अपने खून से, जिन्होंने जिंदगियों में लोगों का कर्ब और गम और दुख और गम और हम बनना होता है, ऐसे लोगों को अल्लाह शुरू के अंदर उनकी शुरुआत जो होती है वो दुनिया के लिहाज से बड़ी बेवकूफ़ाना होती है, बड़ी बेवकूफ़ाना शुरुआत होती है. इस दुनिया की नज़र में वो बेवकूफ़ होते हैं, जट्टे होते हैं, थोड़े पागल होते हैं, थोड़े अधूरे होते हैं और उनके मिजाज और उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बहुत हल्के दर्जे के लोग होते हैं क्योंकि वो सिस्टम में फिट नहीं हो रहा होता. ये लोग दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक, इनकी पहली निशानी ये होती है कि ये क्राउड के अंदर, मजमे के अंदर भी अकेले होंगे. इन्हें स्कूलों में डालो, इन्हें कॉलेजेस में डालो, इन्हें यूनिवर्सिटियों में डालो, इन्हें शादियों में डाल दो, इन्हें घरों की महफिलों में डालो. देयर इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्सन जो हमेशा अधूरा होगा, वो फिट नहीं होता होगा कहीं पर. ये पहली निशानी है इनकलाब की. उसके अंदर ना सब कुछ होते हुए एक एहसास होगा कि समथिंग इज मिसिंग. जिसको ये एहसास नसीब नहीं हो रहा ना, या हुआ ही नहीं, भाईजान बुरा मत मानिएगा, वो इनकलाब के लिए नहीं, वो नहीं कर सकता, वो है ही नहीं. इसका मतलब है आसमान के बादशाह ने उसके दिल को बनाया ही नहीं है ऐसा कि वो उस तगय्युर को महसूस करे कि यार आई डोंट फिट हियर. वो फिट इन नहीं होता सिस्टम. उसे दुनिया की जितनी भी चीजें पिलाई होती है ना वो फिट नहीं हो रहा होता उनके. पहला नुक्ता है इनकलाब का कि वो महसूस कर रहा होगा यार या मैं पागल हूं या ये सारे पागल हैं. He will not fit into the system. He will not fit in the system. वो क्लासरूम में होगा मगर क्लासरूम में नहीं होगा. वो घर में होगा मगर घर में नहीं होगा. वो जिधर भी इस दुनिया में कहीं होगा ना, वो जवान का बच्चा जो है ना वो उस जगह का नहीं होगा. तो वो उस सिस्टम में फिट होने के लिए, गौर से सुनना, वो उस सिस्टम में फिट होने के लिए एक्स्ट्रा बेवकूफ हरकतें करता है. वो उस घर में, उस निज़ाम में, उस क्लास में, उस दर्सगाह में, उस माहौल में, उस तहजीब में फिट होने के लिए आम इंसानों के कलेजों से ज्यादा जंपे लगाता है. वो ज्यादा छलांगे मारता है फिट होने के लिए क्योंकि वो फिट हो नहीं रहा होता. अगर वो नॉर्मली फिट हो रहा होता
تو اس کی چھلانگیں اتنی زیادہ نارمل نہیں دکھ رہی ہوتی. جو زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا, جس کے سینے کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے ایک انقلاب کھڑا کرنے کے لیے, وہ زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ زیادہ چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے. شادیوں میں, مہندیوں میں, کلاس روموں میں, اسکول میں, چھچور پنے پہ چھچور پنے, بد تہذیبیوں کے انبار کھڑے کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے جو زیادہ چھلانگیں لگاتا ہے نا شروع میں, یہ دوسری بڑی دلیل ہے. اس کا دو مطلب, یا تو یہ اس گندے اور غلیظ نظام کا امام بنے گا, یا اس کے خلاف ایک قیام بنے گا. دو ہی چیزیں ہیں, بیچ والی پارٹی کو تو سائیڈ میں کر دیں آپ. تیسری چیز یہ ہوگی کہ جب آپ اپنی آنکھ کھول کے اس طرف چلیں گے نا, اور آپ کو احساس ہوگا. اب تیسرا پوائنٹ یہ نہیں احساس کیسے ہوگا, احساس تب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ایک دن آپ کے دل اور جگر اور کلیجے کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ یہ دل اللہ کے ہیں. اِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ أَصْبِعِ الرَّحْمَنِ. حدیث کے الفاظ ہیں, یہ جو جگر کے اندر بچتا ہوا دل ہے نا, یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں. يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ, پھیرتا اللہ اس کو جیسے ہے, the way he wants. یا مقلب القلوب و یا مصرف القلوب صرف قلبی ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے دلوں کو پھیرنے والے دل میرا تھام کے رکھی اپنے دین کی طرف. لیکن ابھی تو کچھ آتا ہی نہیں اس کو, ابھی تو عربی, گرامر, نحو, سر, معنی, منطق, بیان, فقہ, حدیث, تفسیر